नमस्ते जुले टचिदलेक, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्राइबल गर्ल। तो इस वक्त हम हैं दीचिन छुकर मोनेस्ट्री, जो कि हमारे यहाँ शाराबाई में है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो आज हम यहाँ क्यों हैं? लोसर मनाने के लिए। तो आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं यहाँ पर लोसर। हमारे साथ छोटे छोटे प्यारे प्यारे मॉन्क्स आप देख सकते हैं। तो ये सब आप सबको विश करना चाहते हैं लोसर यानी कि न्यू ईयर। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर मनाते हैं हम साथ मिलके लोसर। थके तुझे शके रिसोर्ट शिंगे मिथु तुकी पुंजों पर सिरगे लुम्बो तबर जीविको शके के वे शब्द छाजा लो। सबसे पहले आप सभी को मैं लोसर टचिदले बोलना चाहता हूँ। तिब्बती लोसर जो है वो तिब्बती कैलेंडर होता है, लोथो बोलते हैं हम जिसको। उसके अंतर्गत पहले महीने की पहले तारीख को शुरू होती है। लोसर का मतलब यही होता है कि नया साल। लो मतलब साल और सर मतलब नया। इस दिन को विशेष बनाने के लिए एक उत्सव का आयोजन करते हैं। इस उत्सव में अब यहाँ महाविहार में तो यही होता है कि सुबह से पूजा पाठ शुरू हो जाती है। और उसके बाद सूर्योदय होने के बाद जब हमारे गुरु हैं परम पूज्य छुगन मुचे जी और महाविहार को संभालने वाले सुमन मुचे जी हैं, वो भी पूजा में आते हैं। और उसके बाद जो भी श्रद्धालु आते हैं बाहर से, उनके लिए भी एक खास समय रखा जाता है कि वो हमारे गुरु जी का दर्शन कर सके। और पूजा में भी सम्मिलित हो सकें। इसी तरह से लोसर के जो पहला दिन है उसको लामा लोसर के नाम से जाना जाता है। जो गृहस्थ में जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं वो सबसे पहले दिन महाविहारों और मठों का ही दर्शन करते हैं। वहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा हो, कंग्यूर और जो भी गुरु होंगे महाविहार के, सबसे पहले उन्हीं का दर्शन करेंगे। तो उसके बाद से ही जो गृहस्थ लोग हैं वो तो अब महाविहार से लौटने के बाद अपने अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनके घरों में फिर आना जाना लगा रहता है उनका। और जब महाविहार में दर्शन हो जाता है तो उसी के मध्य में श्रद्धालुओं के लिए छो की भी व्यवस्था की जाती है और रिम्पोचे जी से भी जिनलब दिया जाता है। तदंतर अब जो उसके बाद भी आते हैं तो उनको फिर से दर्शन के लिए फिर से उनके लिए भी समय निश्चित किया जाता है। इसी तरह से अब हमारे महाविहार में 3 दिनों तक चलता है ये उत्सव। तीसरे दिन में अब इस उत्सव में ये होता है कि हम एक संघ की व्यवस्था करते हैं। संघ बोलते हैं ना, शुद्धिकरण। ये एक प्रकार का पूजा पाठ है। तो इसी तरह से हमारे
जो लोसर का 3 दिन होता है इसी तरह से चलता है। अब मैं महाविहार के बारे में बात करूँ। हमारा जो महाविहार है इस जगह का नाम शाड़ाबाई के नाम से विख्यात है और ये शाड़ाबाई भुंतर से लगभग 3-4 किलोमीटर के दायरे में आ जाता है। इस महाविहार के बारे में बताएं तो इसकी शुरुआत सन 2000 से शुरू हुई है। इसके संस्थापक जो हमारे निर्देशक हैं परम पूज्य छुंगुन रिम्पोछे जी हैं और उनका ये अभी 9वां अवतार चला हुआ है। इससे पहले के जो 8 अवतार थे वो तिब्बत में ही हुए हैं। वर्तमान हमारे रिम्पोछे जी हैं उनका जन्म किन्नौर के खदरा गांव में हुआ। तेचेन छुगुर अभी ये जो भुंतर में स्थित है ये वाला तो एक ब्रांच में है। इसका जो मुख्य महाविहार है वो तिब्बत में है। तो रिम्पोछे जी ने सोचा कि अब तिब्बत जाना तो असंभव है, इसीलिए अपने भारत में ही कहीं तेचेन छुगुर का पुनर्निर्माण किया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई जगहों का दौरा किया और जगहों को तराशा भी। तो उसके बाद अंत में यही शाड़ाबाई का जो स्थान है ये उन्हें बहुत ही सुंदर लगा और यहाँ की जो वातावरण था उसमें भी शुद्धता थी। तो इसी कारण से उन्होंने अपना जो महाविहार है यहीं स्थापित करने का निर्णय लिया। तो इसके बाद सन 2000 से यहाँ पे सबसे पहले भूमि पूजन हुई और उसके बाद से यहाँ पे कार्य धीरे धीरे प्रगति पर होने लगा। 2003 के बाद यहाँ पे जब महाविहार का निर्माण थोड़ा सा हो चुका था तो उसके बाद रिम्पोछे जी ने अपने शिष्यों को भी रखना शुरू कर दिया। जब महाविहार है तो शिष्यों का होना भी बहुत अति आवश्यक होता है, क्योंकि शिष्यों के द्वारा ही फिर विहार को मतलब संभालना और विहार के जो कार्य हैं उनको करना, ये सारी चीज़ें उनके शिष्यों के द्वारा ही होना तय था। तो इसी कारण से उनके शिष्य बढ़ते गए। मंदिर पूरी तरह से प्रगति पर हो चुका था तो उसके बाद एक रबने का प्रोग्राम होता है। रबने जब मंदिर पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उसके बाद एक बहुत बड़ी पूजा किया जाता है, तो उसको रबने के नाम से जाना जाता है। तो वो रबने कराना बहुत आवश्यक होता है किसी भी मंदिर का। इसको ध्यान में रखते हुए सन 2017 में यहाँ पे रबनेस भी हुआ था। मंदिर का जो अंतिम चरण की जो पूजा होती है मंदिर निर्माण के बाद, वो भी सन 2017 में पूरा हुआ। 2023 का साल चला हुआ है तो अभी भी हमारा महाविहार बहुत अच्छी स्थिति में है और यहाँ पे शिक्षाएं भी बहुत अच्छी होती है। अब मैं यहाँ पे जो महाविहार के अंदर जो मूर्तियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे जो मध्य में है, भोटी भाषा में हम लोग दुर्जे सिम्बा बोलते हैं और हिंदी में वज्र सत्व, और इनके जो दाएं में है वो मिठुपा मतलब अक्षोभ्य। बाईं तरफ ये सांगे मिल्ला है। सांगे मिल्ला मतलब वैशाज्य राज जो मेडिसिन के बुद्ध हैं। अब इस महाविहार के जो प्रमुख मूर्तियां हैं, जो प्रमुख मूर्तियां 3 हैं यहाँ पे सबसे बड़े, उनमें सबसे मध्य में है तथागत बुद्ध के और उनके दाहिने साइड में गुरु पद्मा संभव और बाएं साइड में फमा डुलमा तारा जिन्हें कहते हैं। सबसे मध्य में है छिपा में वो है आयु के बुद्ध मतलब आयु वर्धक के लिए। और इसके बाद दाएं तरफ ये फपा चिनरेजिक जिनको अवलोकितेश्वर भी कहा जाता है। इनके बाएं तरफ में है ये नमगेलमा ये भी आयु के ही देवता हैं। इन तीनों को छेला नमसुम कहा जाता है। इसे हम छेपा कहते हैं बोटी भाषा में छेपा। और वहाँ पे जो ऊपर रखी गई है उनको तोरमा कहते हैं। अब यहाँ पे जो बैठने का जो स्थान है वो भिक्षुओं के लिए होता है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो भिक्षु अपने अपने स्थान को ग्रहण करके यहीं पे ही साधना शुरू कर देते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो भी अभी तक बताया हुआ है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियाँ आ सकती है, क्योंकि जो अनुवाद की क्रियाएं हैं उस पर पहली बार कदम रख रहा हूँ। इसमें कुछ त्रुटियाँ हुई होगी तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। ओ जेचेरी लाणी शोरी मारुति लेनी गाड़ी हो, जेचेरी लाणी गाड़ी हो, जेचेरी लाणी शोरी जेचेरी लाणी शोरी, जेचेरी लाणी शोरी खिलखिलाया
जेची हौस दी खिलखिलाया जेची हौस दी बनिसो दिलेरी राणियो बनिसो दिलेरी राणियो जेचेरी लाणी शोरी तो जैसा आपको पता है हम है देचन छोकर मोनेस्ट्री और हमारे साथ किन्नौर के लिप्पा से है छेवांग डोंडुप जी जो कि बहुत ही बेहतरीन कारीगरी करते हैं। और ये जो मोनेस्ट्री है, ये जो मठ है, यहाँ पर इन्होंने बहुत ही सुंदर बेहतरीन कारीगरी की है जो बहुत ही काबिल तारीफ़ भी है। और ये है हमारे साथ जो कि कानम से है, तो ये जो है बाज़ारों में रहते हैं यहाँ कुल्लू में ही। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारा मोनेस्ट्री है, जो मठ है, यहाँ पर इन्होंने क्या क्या कारीगरी की गई है। गुम्बद जी पितंग दरवाज़ा है ना, इसको बोलते हैं दरवाज़ा का गोशेन गोशेन दिप्टी भाषा में गोशेन बोलते हैं इसको। तो जिन्होंने जो थोप जो है इसमें 8 टशीटागेट बोलते हैं, 8 जसकेट 16 लगा हुआ है इसमें। इसे थोप होना ज़रूरी है इसके अंदर। फिर इसमें आएगा तक 4, इसमें 4 होता है, इसको बोलते हैं तक सिंह ख्योंग डुक 4 चाहिए। इसमें फिर हो गया तक गोट दुख हफ्चत जिपर और नोरबू। फिर इसमें हो गया दुख ये चुजिन दो, ये को इसको बोलते हैं बुप बुप। ये जो होना बहुत ज़रूरी है गुम्बा के, बड़ा गुम्बा के ये नोरबू दर्जे। फिर ये आ गया पाली भाषा में, इसको ओमने पद में बदल गुरु पदमा हो। फिर ये टशी टग्या 10 ज्ञात आता है ये। फिर ये द्वारा बद्र गुरु में आएगा पाली भाषा में। फिर इसमें टही टग्यात आ गया। फिर ये आगे दोबारा बद्र गुरु में आ गया। फिर इसमें हो गया डचत बोलते हैं इसको। फिर दोबारा पन्मा आ गया जी। इसको पूरा बोल के दुंगीर बोलते हैं, जिसको अरब के अंदर पोथी होता है। इसके अंदर अरब से भी ऊपर एक चक्कर घूमने से एक अरब से ऊपर घुमा जाते हैं, इसलिए धर्म चक्कर बोलते हैं। इसको रिदा खोलो कहते हैं, रिदा खोलो। इसको भगवान बुद्ध के समय से इसको अच्छा गिनती में गुम्बा के ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि बुद्ध ने जब प्रवचन दिया था उस वक्त इसको इसने भी सुना था। इसने भी जानवरों में से हिरन ने भी सुना था भगवान बुद्ध का प्रवचन को, तो इसे गुम्बा के ऊपर लगाया जाता है। इसको मैंने बनाया, इसको तांबे में है। ये सुतुपा बोलते हैं, छोकटेन बुद्धिस्ट में इसको छोकटेन बोलते हैं। मेरे द्वारा काम किया गया है। ये अब साल होने वाला है, हो गया है इसको साल करते। आप सभी ने देखा किस तरह से हमारे देचन छोकर मोनेस्ट्री जो बुंतर में है, वहाँ पर जो लोसर का आयोजन किया जाता है। तो कल जो मैं आपको बता दूं बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल का जो दिन है बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। जो एक पद यात्रा जो है वो होने वाली है। यहीं तक मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगी। तो कल मिलते हैं और तब तक के लिए